बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और देखिए आपको हम बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को बीजेपी सरकार जेपीएनआईसी को चलाने के लिए 2 प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने के लिए कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और 9 साल से बंद पड़ी ये लाल रंग की इमारत जल्द ही खुलने जा रही है। योगी सरकार ने जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर देने के लिए कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था। जेपीएनआईसी की इमारत बनने के बाद से ही विवादों में रहा। 2017 में सरकार बदली और बीजेपी सरकार बनी। बीजेपी सरकार में ही जेपीएनआईसी को बंद कर दिया गया। सरकार का आरोप था कि जेपीएनआईसी के निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ी हुई है और इसको लेकर के बीजेपी सरकार ने जांच के आदेश दिए थे और इसी दौरान जेपीएनआईसी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बीजेपी सरकार अब 9 साल बाद जेपीएनआईएस को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया और जेपीएनआईसी इमारत को निजी कंपनियों को सौंपने को जा रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी और वृंदावन तमाम जो नाम है वो कंपनी को 30 सालों की लीज पर योगी की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है और ये प्राइवेट कंपनी जेपीएनआईसी की इमारत की देखभाल करेगी। 18 मंजिला इस इमारत में बने होटल्स और कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, पार्किंग और खेल सुविधा का संचालन प्राइवेट कंपनी करेगी। इस इमारत में म्यूजियम ब्लॉक के संचालन का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी को इन 30 सालों में 857 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया जेपीएनआईसी को अब उत्तर प्रदेश सरकार 2 अलग अलग कंपनियों को देने जा रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को कल की कैबिनेट में पास किया गया है। करीब 9 साल से बंद पड़ी जेपीएनआईसी की बिल्डिंग अब जल्दी खुलेगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जेपीएनआईसी की वो इमारत है जो करीब 9 साल से बंद पड़ी हुई है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये और ये समाजवादी पार्टी की सरकार 2013 में जब आई थी तभी इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2017 तक की निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। कुछ कार्य रह गया था यानी कि फिनिशिंग का कार्य अंदर से रह गया था। सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई। उसके बाद से कहा गया कि इसमें कई अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं को लेकर के बाकायदा इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया और इस बिल्डिंग को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि जांच के आदेश के दौरान ही ये पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। कहा यह जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की जब पूर्ण तिथि थी तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंदर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा जो लगी हुई है उस पर माला अर्पण करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोका गया, जिसके बाद से ये दीवार खड़ी कर दी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिकेडिंग फांद करके अंदर गए थे और माला अर्पण किया गया था। उसके बाद ये दीवार खड़ी कर दी गई, बाहर से ये पूरा टीन शेड लगा दिया गया। अब देखा जाए तो कल की कैबिनेट में जिस तरीके से प्रस्ताव पास किया गया कि 2 निजी कंपनियों को इसके सपुर्द किया जाएगा, 2 निजी कंपनियां इसका रख रखाव करेंगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये 18 माले की जो इमारत है, ये जेपीएनआईसी के 18 माले की इमारत पूरी तरीके से खुलेगी। इसके अंदर अगर देखा जाए तो कई ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका उपयोग किया जाएगा। जिस तरीके से कहा यह जा सकता है जेपीएनआईसी में बने होटल, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, पार्किंग, खेल सुविधा जैसी कई चीज़ें अंदर संचालित की जाती थी।
हालांकि 2017 में इस पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो म्यूज़ियम ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास ही रहेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण उसको अपने पास सुरक्षित रखे हुए है। अखिलेश यादव का ये पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता था कि अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, समाजवादी पार्टी सरकार में इसको बनाया गया था। अब सरकार बदलने के बाद से ही अगर देखा जाए तो 9 साल से ये पूरी इमारत बंद पड़ी हुई थी। अब इस इमारत में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2 निजी कंपनियों को इसका रख रखाव किया जाएगा, 30 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा, 30 साल तक की पूरा ये दोनों निजी कंपनियों के पास रहेगा और दोनों निजी कंपनियां इस JPNIC की बिल्डिंग को लेकर के करीब 857 करोड़ 30 साल में देंगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब JPNIC खुलेगा तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अंदर की जो चीज़ें हैं यानी कि खेल कूद वाली जो चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। देखना ये है कि अब JPNIC का सौंदर्यीकरण किस तरीके से दोनों निजी कंपनियां करती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। यहाँ से ये गांव पहले स्वभर विधानसभा क्षेत्र में था। यहाँ से 7 बार लोगों ने मुझे विधायक बनाया था। मेरा गांव में बड़ा अच्छा संबंध था, आते जाते थे, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग रहते हैं। ये घटना बड़ी ही दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है और मैं मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिवार को सहानुभूत करता हूँ और ये घटना योगी बाबा की जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात बार बार कहते हैं उसकी पोल खोलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जब जाने का टाइम आ गया है, अब वो योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लुभाने का काम करते हैं, बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया है। सरकार खुद कुछ कर नहीं रही है और लगातार केंद्र और राज्य सरकार यही अवस्था में है। देखिए, कल महिलाओं के कल्याण के लिए 3 निर्णय हुए हैं बड़े। पहला निर्णय, रक्षाबंधन की उन्हें बधाई और सारी महिलाएं 1 दिन पहले से 1 दिन बाद तक निःशुल्क रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन में यात्रा भी करेंगी और उस इवेंट के लिए हर जिले में, आज माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की राजधानी में और हम सब लोग जा रहे हैं हर जिले में, सभी मंत्री और गणमान्य लोग की उपस्थिति में बड़ा कार्यक्रम होगा जहां व्यापक संख्या में कम से कम 500 महिलाओं से अधिक हर जिले में रहेंगी। उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा उन्हें प्रस्तुत करते हुए, भेंट करते हुए उनके सम्मान में और राखी बंधवाने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। निश्चित रूप से ये देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं आज मुरादाबाद में हूँ। हम सब के लिए ये एक बड़ा कदम है और पूर्व की तरह 27 तारीख से 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई है। इसके लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उन्होंने ये ऐतिहासिक पहल की है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं सभी, उनमें महिलाओं को, हमारी बहनों को प्राथमिकता दी गई है। ये कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए और देश और प्रदेश के विकास की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 सालों में कोई भी ऐसी बिल्डिंग, इमारत बनाने में नाकाम रही है जो JPNIC का सामना कर सके या जो प्लासियो मॉल का सामना कर सके या जो इकाना स्टेडियम का सामना कर सके। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेच के कमीशन खाना चाहती है।
इसने प्लासियो मॉल को भी बेच दिया, अब जेपीएनआईसी को बेच दिया। जेपीएनआईसी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक विचारधारा का नेतृत्व करती है। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बनी हुई बिल्डिंग थी, जो समाजवाद के पुरोधा हैं, लोकतंत्र के रक्षक थे, उनके नाम पे बनी बिल्डिंग को बेच के कमीशन कमाना, ये बेहद घटिया काम है। अब इस पे क्या कहा जाए। अब सरकार जो है सारी चीज़ें बेच रही है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही है और खास करके बच्चों को अशिक्षित छोड़ दिया है, महिलाओं को बेहाल छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हत्याओं के जो है आसमान छू रहे हैं। भाजपा के 3 काम भोजन, चिंतन और विश्राम। 60 साल की माताओं के लिए आप बसों की यात्रा फ्री, जो कि कांग्रेस की सरकार में पहले से सभी महिलाओं के लिए, ये कौन सा नया काम किया है? उन माताओं के बच्चे नौकरी के लिए दर दर तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। उन माताओं के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, उन माताओं के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन माताओं की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 हो रहा है। उस पर योगी जी कुछ कीजिए तो बेहतर होगा। ये जंगल राज आपके यहाँ पर है। एलडीए के पास ही रहेगा। तमाम बातें अब सामने आने लगी हैं। जेपीएनआईसी पर योगी कैबिनेट की मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी का फैसला। 9 साल बाद खुलेगा जेपीएनआईसी का रास्ता। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब फैसले